Hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of medical learning. In this video, we are going to study about the health indicators. जैसे आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. बट नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेल्थ इंडिकेटर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. So the health indicators are the measurement that show the health status of a people in a community. किसी भी समुदाय में लोगों का स्वास्थ्य रेट कितना है उसको मेजर करने का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, हेल्थ इंडिकेटर्स. सिंपल वर्ड में देखें तो हेल्थ इंडिकेटर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हेल्दी और अनहेल्दी पीपल इन ए कम्युनिटी आर. किसी भी समुदाय में कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोग अस्वस्थ हैं, मतलब कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं. इसको मेजर करने का जो मेजरमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स. अब टाइप्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स. क्या क्या ऐसे टाइप्स हैं हेल्थ इंडिकेटर्स के. द फर्स्ट वन इज मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. अब मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में कहता है दिस इंडिकेटर्स शो द रेट ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन एंड हेल्प्स टू मेजर द सीरियसनेस ऑफ डिजीज एंड द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. जैसे किसी भी समुदाय में कितने लोग की जो मृत्यु दर है उसको मेजर करने का जो मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. साथ साथ में ये मेजर करता है कि किसी भी समुदाय में कितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है, और अच्छी हेल्थ केयर सुविधा नहीं पा रहे हैं. जैसे किसी भी समुदाय में कितने लोग डेथ हो रही है, साथ साथ में कितने लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और उनको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है अच्छी नहीं मिल रही है. किसमें मेजर होता है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में मेजर होता है. ठीक है, अगर मोर्टेलिटी इंडिकेटर को फॉर्मूला से देखें तो मोर्टेलिटी रेट जो होता है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000. किसी भी समुदाय में किसी भी टोटल पॉपुलेशन में पर ईयर 1000 लोगों में से कितने लोग की जो मृत्यु हो रही है उसी को मेजर करने का जो रेट होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, मोर्टेलिटी रेट होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट. अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट. फर्स्ट क्या है इसमें, क्रूड डेथ रेट. क्रूड डेथ रेट CDR. इसमें क्या होगा, टोटल डेथ इन ए पॉपुलेशन पर 1000 पीपल इन पर ईयर. मतलब 1000 लोगों में प्रत्येक साल कितने लोग की मृत्यु हो रही है ये किसमें मेजर होता है, क्रूड डेथ रेट में मेजर होता है. द नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. मतलब डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ. मतलब 1000 बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो 1 साल पूरा होने से पहले क्या हो जा रहे हैं, एक्सपायर हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये किस में मेजर होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मेजर होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज मेटरनल मोर्टेलिटी रेट. मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ मदर ड्यू टू द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइफ बर्थ. मतलब 1 लाख बच्चों को जन्म देने में ऐसे कितनी माँ हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम एक्सपायर हो जा रही हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम में वो एक्सपायर हो जा रही हैं. ठीक है, मतलब अगर 1 लाख बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो उसमें से कितनी माँ ऐसी हैं जो या तो प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सपायर हो जा रही हैं या फिर चाइल्ड बर्थ बच्चे को जन्म देते वक्त वो क्या हो जा रही हैं, एक्सपायर हो जा रही हैं. वो किस में मेजर होता है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में मेजर होता है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स पर 1000 लाइफ बर्थ. मतलब 1000 बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल होने से पहले एक्सपायर हो जा रहे हैं, किस में आता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में आता है. अगर डिफरेंस देखा है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, तो इन्फेंट मतलब बिलो 1 ईयर, मतलब 1000 लाइव बर्थ हो अगर हो रहा है, मतलब 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है उसमें से कितने ऐसे हैं जो 1 साल होने से पहले ही वो एक्सपायर हो जा रहे हैं. लेकिन अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में देखते हैं तो 1000 बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल होने से पहले ही क्या हो जा रहे हैं, एक्सपायर हो जा रहे हैं. तो किस में आता है ये, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में आता है. ठीक है, ना तो नेक्स्ट वन इज मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स. मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, द नेक्स्ट वन इज मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स. अब मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है ये देखते हैं. मोर्बिडिटी इंडिकेटर मेजर्स दस दैट शो द एक्सटेंट ऑफ इलनेस डिजीज डिसेबिलिटी इन ए पॉपुलेशन. किसी भी समुदाय में कितने लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, इनेबिलिटी से ग्रसित हैं,
उसको कौन मेजर करता है? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। साथ साथ में कितने लोग किसी डिफरेंट टाइप्स के बीमारियों से क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में मेजर होता है? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में मेजर होता है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, साथ साथ में उस बीमारी का, उस डिसेबिलिटी का कम्युनिटी के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस में मेजर होता है? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में फर्स्ट है इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट इसमें क्या होता है? मेजर्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज इन ए गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड। किसी भी सर्टेन टाइम पीरियड पे ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे बीमारियों के कितने नए केसेस आ रहे हैं, डिजीज के कितने नए केसेस आ रहे हैं, किस में मेजर करते हैं? इंसिडेंस रेट में। मतलब एक साल में, एक निश्चित टाइम पीरियड में न्यू डिजीजेस कितने आ रहे हैं, न्यू डिजीज के न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, उसको मेजर करते हैं किसमें? इंसिडेंस रेट में। मतलब जैसे एग्जांपल में बताया है, नंबर ऑफ न्यू ट्यूबरक्लोसिस केसेस पर 1000 इन ए ईयर। मतलब एक साल में ट्यूबरक्लोसिस के कितने नए केसेस हैं पर 1000 पीपल में। 1000 लोगों में एक साल में ट्यूबरक्लोसिस के न्यू केसेस आ रहे हैं, उसको मेजर करेंगे किसमें? इंसिडेंस रेट में मेजर करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिवलेंस रेट। प्रिवलेंस रेट मेजर ऑल एग्जिस्टिंग केसेस बोथ न्यू एंड ओल्ड ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब किसी भी गिवन टाइम पीरियड पे, एक निश्चित टाइम इंटरवल पे कितने नए केसेस बीमारियों के आ रहे हैं प्लस कितने ओल्ड केसेस आ रहे हैं। इंसिडेंस रेट में और प्रिवलेंस रेट में एक डिफरेंस है। इंसिडेंस रेट में क्या होता है? किसी भी निश्चित टाइम पीरियड में कितने बीमारियों के नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन प्रिवलेंस रेट में क्या होता है? ये मेजर करता है कि बोथ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस कमिंग इन ए गिवन टाइम पीरियड इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ ए डायबिटिक इन ए पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग ऐसे हैं समुदाय में जो क्या डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित हैं किसी भी पॉपुलेशन में। समुदाय में, किसी भी पॉपुलेशन में ऐसे कितने लोग हैं जो बीमारियों से, जैसे जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो गया? जिसमें से न्यू केसेस भी आ गए और ओल्ड केसेस भी आ गए। ये किस में आ गए? प्रिवलेंस रेट में आ गए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशन रेट। नोटिफिकेशन रेट the rate at which notified disease those legally required to be reported are reported to the health authorities। ठीक है, मतलब कितने लेवल डिजीजेज हैं जो लीगली क्या होते हैं? रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ अथॉरिटीज़। मतलब जो हेल्थ अथॉरिटीज़ को नोटिफाई किया जाता है। मतलब जैसे अगर देखा जाए केसेस ऑफ मलेरिया और कॉलेरा रिपोर्टेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे जो बीमारियां आ रही हैं उसमें से कितने ऐसे केसेस हैं जो हेल्थ अथॉरिटीज़ को क्या होते हैं? रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। वो किस में हम लोग पढ़ते हैं? नोटिफिकेशन रेट में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये तीसरा था नोटिफिकेशन रेट। अब चौथा क्या है? हॉस्पिटल एडमिशन रेट। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में एक निश्चित टाइम इंटरवल पे कितने नए केसेस एडमिट हो रहे हैं, मतलब न्यू पेशेंट कितने एडमिट हो रहे हैं, वो किस में मेजर करते हैं? हॉस्पिटल एडमिशन रेट में मेजर करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, एवरेज लेंथ ऑफ लिए हैं हॉस्पिटल में, एडमिट हुए हैं, उसमें से कितने लोग कितने टाइम इंटरवल तक रह रहे हैं, स्टे हो रहे हैं हॉस्पिटल में, उसको किस में मेजर करते हैं? स्टे इन हॉस्पिटल रे में। ठीक है, इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। ये तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। दिस शो द नंबर ऑफ पीपल हु डिसेबल ड्यू टू द डिजीज और एक्सीडेंट्स। मतलब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने पीपल हैं जो किसी बीमारी से डिसेबल्ड हो गए, अपने काम काज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो गए। जैसे क्या हो गया? कितने लोग डिजीज से डिसेबल्ड हो गए और एक्सीडेंट से डिसेबल्ड हो गए। ठीक है, तो ये किस में पढ़ते हैं हम लोग? डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में नंबर ऑफ पीपल अनेबल टू वर्क एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटी ड्यू टू द इलनेस और इंजरी। अगर कितने ऐसे लोग हैं जो डिजीज़ या फिर इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम काज खुद नहीं कर पा रहे हैं, किस में पढ़ते हैं हम लोग? डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स आर द मेजर्स यूज टू एसेस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी। किसी भी समुदाय में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, मतलब न्यूट्रिशन को लेकर, किसी भी समुदाय में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे हेल्थ उनके पास है,
साथ साथ में वो अच्छा न्यूट्रिशन लेवल, अब अच्छा न्यूट्रिशन अपने बॉडी को दे पा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन भोजन से ले पा रहे हैं। किसमें पढ़ते हैं हम लोग? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स में पढ़ते हैं। जैसे दे हेल्प आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन कंडीशन। जैसे कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन अच्छा मिला तो उनका हाइट बढ़ गया, उनकी वेट उनके हाइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स एंड केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिया के शिकार हुए हैं, साथ साथ में माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए हैं। अगर हम पूरी तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वो ये मेजर करता है किसी भी समुदाय में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी हैं, ठीक है। कितने लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। ये किस में मेजर होता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स में मेजर होता है। समझ में आया सबको? नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, दिस इंडिकेट्स हाउ गुड और पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री में कितनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या फिर कितनी ख़राब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये किस में मेजर होता है? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स में मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर देखते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड फैसिलिटीज। मतलब 1000 लोगों पर कितने ट्रेंड डॉक्टर या फिर नर्सेज हैं, किस में मेजर करता है? डिलीवरी इंडिकेटर में मेजर होता है। साथ साथ में किसी भी हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, फैसिलिटीज़ कैसी है, ये किस में मेजर होता है? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, दिस सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन दैट अफेक्ट द हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन दैट अफेक्ट द हेल्थ। सोशियो इकोनॉमिक हम लोग पढ़े हैं ना इसके पिछले वाले वीडियो में, अब ये इंडिकेटर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब लिटरेसी रेट, किसी भी समुदाय में कितने लोग ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट है, किसी भी समुदाय में कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट, उनके पास सबकी खुद की जॉब है, ठीक है। इनकम लेवल क्या है उनकी, हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ क्या है, हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ क्या है, ये कौन मेजर करता है? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये क्या करता है? मेजर करता है। द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल इंडिकेटर एंड दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। दिस शो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन हेल्थ, मतलब हेल्थ पर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, मतलब इन्वायरमेंट का हेल्थ पर क्या असर करता है, ये किस में मेजर करते हैं हम लोग? हेल्थ इंडिकेटर्स में ये मेजर होता है। जैसे एयर एंड वाटर क्वालिटी, जहाँ पर मतलब जहाँ भी पीपल रह रहे हैं, जहाँ भी लोग रह रहे हैं उसमें, वहाँ पर एयर और वाटर की क्वालिटी क्या है, वेस्ट डिस्पोजल क्या है, जैसे सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ऐसे तो नहीं ना कि जो कूड़ा करकट है लोग अपने घर के बगल में फेंक रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में पॉल्यूशन लेवल क्या है, ये किस में मेजर होता है? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में मेजर होता है। तो टोटल हम लोगों ने कितना पढ़ा? 7 इंडिकेटर्स हम लोग को पढ़े हैं। टोटल कितना पढ़े हम लोग? 7 इंडिकेटर्स हम लोग पढ़े हैं। उससे कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली ही होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।